शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। हंगामे के चलते कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। विपक्षी दल एसआईआर की चर्चा की मांग पर अड़ा। वेल में घुसकर हुई नारेबाजी। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज भी प्रोटेस्ट। स्टॉप सर और स्टॉप वोट चोरी के पोस्टर के साथ हुआ प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने लगाए तानाशाही बंद करो के नारे। संसद में तत्काल एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मांग। एसआईआर को जरूरी मुद्दा बताते हुए तुरंत चर्चा की मांग की। कहा कई बीएलओज की मौत हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। कहा संसद को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं। विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले। राज्यसभा में रिजिजू बोले विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन चर्चा को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा सदन नहीं चलने देने वाले लोकतंत्र के लिए कलंक। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान है। धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर आरोप। कहा देश को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। थोड़ी नैतिकता बची है तो बिहार के जनादेश का सम्मान करे। बीजेपी सांसद संजय सेठ का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा एसआईआर को लेकर बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई। एसआईआर के पक्ष में पूरे देश में जनता का माहौल है। शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला। बोले ड्रामेबाजी में कांग्रेस माहिर। राहुल गांधी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। एसआईआर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा हमला। कहा सरकार एसआईआर पर बहस नहीं करना चाहती। सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करती है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। प्रमोद तिवारी बोले एसआईआर से नफरत है तो एसआईआर का नाम बदल दें। एसआईआर पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। बोले 80 लाख वोट बिहार में काटे गए, 2 करोड़ वोट यूपी में काटने की तैयारी। आरजेडी नेता मनोज झा बोले क्या वजह है कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। सवाल नीति और नियत का है। ऐसे मुद्दे पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों है। जेडीयू नेता संजय झा बोले बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने की एक भी शिकायत नहीं आई। विपक्ष के नेता ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, हश्र सबने देख लिया। बिहार विधानसभा के स्पीकर बने प्रेम कुमार। सर्वसम्मति से प्रेम कुमार को स्पीकर चुना गया। निर्विरोध हुआ चुनाव। सरकारी बंगला खाली करने के सर्कुलर के बाद अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार। दानापुर के महुआ बाग में निजी आवास का निर्माण जारी है। डीके शिव कुमार के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। 4 दिन के अंदर ब्रेकफास्ट पर दूसरी मुलाकात। डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने अपने घर पर सीएम सिद्धारमैया का स्वागत किया। सीएम पद को लेकर अभी तक विवाद नहीं सुलझा है। सीएम विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले सारे मसले सुलझ गए हैं, ये बस आपसी बातचीत है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान। नागपुर में मतदाताओं की दिखी लंबी कतार। पुणे में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। आलंदी के संत ज्ञानेश्वर स्कूल के बूथ पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मालेगांव पोलिंग स्टेशन पर नगर पंचायत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है मतदान। ड्रोन सर्विलांस के बीच चल रही है वोटिंग। बुल्ढाना में कांग्रेस ने बोगस मतदान का आरोप लगाया। 2 फर्जी मतदाताओं को पकड़े जाने का दावा किया। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बनेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल संभालेंगे पदभार। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में 35 सदस्य देश हैं। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष का मिला है दायित्व। आइडिया को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर का दर्जा है। बीजेपी अध्यक्ष और स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जन्मदिन है आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की कोशिशों की तारीफ की। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए। 99% से ज्यादा फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में चुनाव आयुक्त के दफ्तर के बाहर हुई नारेबाजी। एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन करवाने की अपील की। कुंडी खटकाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एसआईआर की तारीख बढ़ाने की तारीफ की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओज को किया गया सम्मानित। समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया।
देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगा सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने में 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा है राज्य और एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लखनऊ में 2023-24 बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरों से मिले सीएम योगी, जिम्मेदार पुलिसिंग की सलाह दी, कहा कैजुअल अप्रोच पुलिस अधिकारी के लिए ठीक नहीं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर एनआईए की छापेमारी, पिता और भाई से पूछताछ की गई। नूह में पाकिस्तान की जासूसी में फंसे एडवोकेट रिजवान ने खोला राज, बोला 5 बार अमृतसर जाकर 41 लाख कैश लाया। झारखंड के चर्चित सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर रेड, रांची से मुंबई सूरत तक पड़ा छापा। नरेश केजरीवाल का यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका में कई शेल कंपनियां होने का दावा। कफ सिरफ के मामले में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, बर्खास्त आरोपी सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। पूर्व सांसद रंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना मिलते हड़कंप, करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल में स्पार्कल पटाखे मिले। शामली में 1.25 लाख का इनामी बाबरिया गैंग का सरगना मिथुन मारा गया। दिल्ली से तमिलनाडु तक मचा था आतंक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ में शातिर बदमाश विनोद गिरफ्तार, 25,000 का इनाम बदमाश पे। जालौन में देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस दोनों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में कफ सिरफ कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी आलोक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। एजेंसीज को आलोक के विदेश भागने का शक है। राजस्थान जाने वाले पर्यटकों की यात्रा का ऐप बनाएगा चार्ट, पर्यटकों के कार्यक्रम के हिसाब से बनेगा रूट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जल्द ही ऐप को लॉन्च करने की जानकारी दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में शव से गहने चुरा लिए गए। स्टाफ की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। अल-फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 15 दिसंबर को होगी पेशी। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में केरल के सीएम की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। दुर्ग में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने साइकिल सवार को बच्चे को उड़ाया। एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल की अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती हुई नजर आई। बच्ची को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में लिया। स्कूल के पास रहने वाले एक शख्स ने बच्ची के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल किया था। श्रीनगर में भालू का आतंक, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर में दिखा भालू। पिछले दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में नजर आया था। चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंग वॉर। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा इंद्रप्रीत पैरी गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था, इसी वजह से उसे मारा गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बीती रात 8 बजे कार से आए 3 हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी की कार पर फायरिंग कर दी। सामने से 5 गोलियां मारी। अस्पताल में पैरी की मौत। इंद्रप्रीत पैरी पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात शांगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 35 साल से फरार है शांगलू। आरपीसी और टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शांगलू पर 10 लाख का इनाम भी था। जम्मू के टाडा कोर्ट में जल्द होगी पेशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना के गोपनीय सूचनाओं को आईएसआई को भेजने का आरोप है। राजस्थान से आईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां प्रकाश से पूछताछ में लगी हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार है। आईजीपी कश्मीर ने कहा, हम डटकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। दितवा तूफान के चलते चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। दिल्ली में आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI NH24 पर सुबह सुबह छाई रही स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह गहरी धुंध छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज हुआ। दिल्ली के ITO इलाके में भी सुबह सुबह छाया रहा स्मॉग, बहुत खराब कैटेगरी में है AQI। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 383 रहा, बहुत खराब कैटेगरी में चला गया है एयर पोल्यूशन। मुंबई में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत, AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। जयपुर में सुबह बढ़ी ठंड, शहर के कई हिस्सों में कोहरा दिखाई दिया। चेन्नई में अभी भी दितवा तूफान का असर है, समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं, शहर में चल रही तेज हवाएं। मनाली में ठंड बढ़ते ही टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, माहौल रोड पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी।
इंडियन नेवी ने श्रीलंका में चलाया राहत अभियान, चक्रवात दितवा के पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाई। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रायपुर पहुंची। कल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत एक सीरीज में 1-0 से आगे है। मैदान पर वापसी को लेकर हार्दिक पांड्या तैयार है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने विराट कोहली के शतक पर दिया बयान। बोले, लाइव मैच में विराट को शतक लगाते देखना, फील्डिंग बल्लेबाजी करते देखना कमाल का प्रदर्शन करते हैं। शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे गिल, बेंगलुरु में करेंगे रिहैबिलिटेशन। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की नजर में रहेंगे गिल। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जिम्मेदारी मिलने से खुशी का इजहार किया। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी को जताया आभार का। प्रतिभाओं का मिल करके मोटिवेशन करेंगे। भारतीय विमेंस क्रिकेटर स्नेह राणा को मिला वर्ल्ड कप जीतने पर तोहफा, रेल मंत्रालय ने प्रमोट किया। भारत ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, नामीबिया को 13-0 से हराया। महिला क्रिकेटर स्नेह राणा ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की, कहा महाकाल की कृपा से हम वर्ल्ड कप जीते।